तो ऐसे बात करते करते बस इनसे कहे भाई हम आपसे प्यार करते हैं, शादी करेंगे। तो कहें पागल हो गई हो क्या, हमारी तो शादी हो गई है। हम के फिर भी हम आपसे शादी करेंगे। बहुत लाखों में एक है, करोड़ों में। क्या बात है। चिराग बार के ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेंगे ऐसे पति सबको। तो ऊपर वाले की देन है भैया, जैसे एक शादी किए थे हमें गिफ्ट में मिला और भगवान दिए कि आपको एक पत्नी नहीं रखने का प्रावधान है, आपको 2 पत्नी रखने का। अगर नहीं विश्वास है तो आप शाम के रुकिएगा हमारे घर और चिराग बार के वहीं पर रखे देना और बैठे रहना। हम सब दिखा देंगे क्या कर रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। दोनों पत्नियां हमारी 17 साल आज हो गया भाई साहब, ना तो टुन्न फुन्न, ना तो झगड़ा, ना तो झंझट, और 17 साल से इतना आजाद जिंदगी जी रहे। भगवान ऐसे में हमेशा खुश रहे। इतना जलन रखेंगे, इतना इनको मतलब अनुशासन में रखेंगे या इनके पास हमेशा खड़े रहेंगे या इनको इतना शंका करेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। अभी मैं हूँ जनपद अयोध्या में। अब तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे होंगे कि कभी पत्नी को छोड़ दिया जाता है, कभी पत्नियां पति को छोड़ करके चली जाती है। मैं बात करता हूं सिर्फ एक पत्नी की, लेकिन जनपद अयोध्या में एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी के साथ वायरल हुई कि एक ही व्यक्ति की 2-2 पत्नियां हैं। अब हमारे फ्रेम में आप देख सकते हैं, आप दिखाइए भाई। आप देखिए बीच में खड़े हैं जिनका नाम है अजीत पेंटर, और उनके राइट हैंड में खड़ी हैं इनकी पत्नी, जो लेफ्ट हैंड में है ये भी है इनकी पत्नी। अब आप समझ सकते हैं कि जिंदगी कमाने में बीत जाती है और किसी तरह एक पत्नी व्यक्ति संभाल पाता है, लेकिन कितना बड़ा जिगर है, कितना बड़ा कलेजा है अजीत पेंटर का कि भैया ये 2-2 पत्नियां संभाल के रखे हैं। अब आइए हम बात करते हैं, और बात करने से पहले आपको यह भी बता दें कि आप फ्रेम में देख रहे होंगे कि दोनों पत्नियों को देखने से भी पता चलता है कि अपनी बीवियों से कितना प्यार करते हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं। तो आइए पहले हम बात करते हैं अजीत से, फिर इनकी पत्नियों से। क्या हाल है भैया? हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। पूर्वांचल युग चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाई साहब दूसरी बार हमारे घर पे आए हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे आदमी हैं और भगवान इनको हमेशा सलामत रखे, परिवार इनका हमेशा खुश रखे। बहुत बड़ा आपने आशीर्वाद दिया और आपने मेरा हृदय गदगद कर दिया। भैया आपसे मोहब्बत हो गई है। क्या बात है। तो देखिए भैया, हमारे मोहब्बत के पीछे ये दोनों मोहब्बत कहाँ ये जाएंगी? मोहब्बत बहुत तरीके की होती है भैया। अपने बच्चों से आदमी मोहब्बत करता है, पत्नी से मोहब्बत करता है, अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है, यार दोस्त से मोहब्बत करता है। मोहब्बत कई तरीके की होती है। इसी जुबान से हमें लगता है कि आपने इन लोगों को घायल किया और आपने आज इनको अपने करीब ले लिया। ये तो ऊपर वाले की देन है भैया, जैसे एक शादी किए थे हमें गिफ्ट में मिला और भगवान दिए कि आपको एक पत्नी नहीं रखने का प्रावधान है, आपको 2 पत्नी रखने का प्रावधान है। यानी आप जनपद अयोध्या में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि जिसके पास 2 बीवियां हों। हाँ, होना चाहिए। भगवान वो प्रावधान हमको दिए हैं। अच्छा, पहले आप किससे किए थे शादी? इनसे किए थे कि इनसे किए थे? दर्शक लोग, आप सब लोग गेस लगाइए किससे हम शादी किए थे, और 1 मिनट के लिए आपको छोड़ रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा हम किससे पहले शादी किए हैं। अच्छा, बताएंगे नहीं? अब बताएंगे भाई। हाँ। पहले 1 मिनट के लिए छोड़ दिए हैं हाँ। और अब बता देना चाहते हैं। अब इतना भी गेस लगा लिए होंगे कि किससे हम पहले शादी किए हैं। ये हमारी है पहली पत्नी, जिनसे हम अरेंज मैरिज शादी किए थे, और इनको हमसे प्यार हो जाता है रुमाल से। इनको भी साथ में रखना पड़ता है, इनसे भी हम शादी किए हैं। और दोनों पत्नियां हमारी 17 साल आज हो गया भाई साहब, ना तो टुन्न फुन्न, ना तो झगड़ा, ना तो झंझट, और 17 साल से इतना आजाद जिंदगी जी रहे। भगवान ऐसे में हमेशा खुश रखे। अच्छा, कैसे खिलाते पिलाते? जैसे भैया देख लीजिए भाई साहब, हम सब लोग कहीं पे दुबले पतले अगर नजर आ रहे हो तो आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा। हम सब लोग खाते पीते घर के हैं और भगवान ऐसा समझ लिए कि संभाल के रखा है हम दोनों को, और ऐसा सलामत रखे रहे। ठीक है, हम भाई आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तो बहुत बहुत स्वागत है भैया, हमारा नाम है गुड़िया। गुड़िया, आप जो है इनकी शादी जब हो गई थी तब आप इनसे शादी की? हाँ अच्छा गुड़िया, सही बताइए, क्या एक पति का सुख आपको मिल पाता है? बिल्कुल हाँ। भरपूर मिलता है। हाँ। कैसे? कैसे जैसे सबको मिलता है वैसे हमको भी मिलता है। हाँ। हाँ। अच्छा, कभी आपको कोई दिक्कत परेशानी? कभी नहीं। हाँ। हमारे हस्बैंड इतना प्यार करते हैं, कभी तनी से दर्द होता है तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अगर दोनों लोगों के एक साथ दर्द हुआ तो दोनों लोगों को लेके जाएंगे, का बड़ी बात है का। हाँ। हाँ, दोनों लोगों को लेके जाते हैं। दोनों लेके जाएंगे? बाइक है हमारी, उससे लेके जाएंगे, और का गोद में उठा के थोड़ी ना ले जा पाएंगे दोनों लोगों को। कहा कि मतलब प्रेम में, मतलब इतना ज्यादा हमको प्रेम करते हैं कि जरा से अगर दिक्कत होती है तो हमको तुरंत लेके हॉस्पिटल प्यार तो करते हैं, तभी तो 15-16 साल से है ना, कहाँ से रहते हैं भैया। सही बात है। कल अभी जोड़ रहे थे 17 साल हो गया। 17 साल हो हाँ गए। हाँ हाँ। आपकी उम्र? हमारी उम्र अब लगभग 32 साल है।
32 साल, यानी 18 साल के थे तभी से मामला सेट हो गया। ये तो भैया अब क्या बताएं, आप बहुत गहराई तक जा रहे हैं। शादी की थी तो 18 साल की थी। हाँ बिल्कुल 18 साल के थे। अच्छा, जब इनके प्रेम में आप फंसी तो इसके पहले भी किसी से प्रेम की थी कि डायरेक्ट इन्हीं से फंसी? नहीं किसी से नहीं, इन्हीं से। हाँ, हाँ। क्या देखी थी आप? कुछ भी नहीं, बस बात करते करते प्यार हो गया। तो ऐसे कैसे प्यार हो जाएगा? अब कैसे रुमाल बनवाने आते थे उसी वक्त फिर इनके बोर्ड से नंबर लेके गए, तो बात करते करते फिर इनके फ़ोन पे कॉलर टून लगा था, लगा वेलू जब लिपस्टिक, वही सुनते सुनते तो ये हमको बोले बार बार क्यों हमको परेशान करती है, अगर हमारे घर वाले देखेंगे हमारी अब शादी होने वाली है, हमारी बीवी सुनेगी तो बोलेगी कि किसका बार बार फ़ोन आ रहा है। हम कहे ठीक है भैया फ़ोन नहीं करेंगे, बस वही गाना सुनते हैं, आप फ़ोन मत उठाइए, हम गाना सुन लेंगे उसके बाद फ़ोन रख देंगे। तो दिन भर में कम से कम लगभग 50 बार कॉल करते थे उसी गाने के लेके। तो सुनते सुनते जब एक बार दो बार करते हैं तो नहीं, जब मतलब बार बार किसी के पास फ़ोन जाएगा तो आदमी उठाएगा ज़रूर, एक दो बार तो उठाएगा। तो ऐसे ऐसे बात करते करते बस इनसे कहे भाई हम आपसे प्यार करते हैं, शादी करेंगे। तो कहें पागल हो गई हो क्या, हमारी तो शादी हो गई है। हम कहे फिर भी हम आपसे शादी करेंगे। तो फिर कैसे बात सेट हुई? तब अब यही बताएंगे। अच्छा, ये बताइए, जैसे आज आप हैं, आपकी ये इनको आप दीदी बोलती होंगी? हाँ और ये आपके पति ही हैं? हाँ पति है ना? हाँ पति हैं। अच्छा, ये पहले पति है? अरे का क्यों 10 पति रात इनका, हमारे एक के पति बन हाँ। देख ला। वाह, क्या प्यार है भैया। तब मतलब ये, अच्छा, ये वाकई में प्यार करती हैं आप? बहुत। अच्छा, कभी ऐसा नहीं फील हुआ आपको कि हाँ, आपको एक कम प्यार करते हैं, उनको ज़्यादा करते हैं? नहीं, हमारे पति दोनों बहन को बराबर प्यार करते हाँ, हैं। कैसे आप बता सकती हैं? देखो भैया मतलब किलो बाटखरा लेके बैठे नहीं है, जोक जोक के दोनों लोगों को प्यार करते हैं। अब जैसे हमें हमारी नज़र में तो दोनों बहन को बराबर प्यार करते हैं। हाँ अच्छा, यहाँ कभी ऐसा आपने देखा है कि अगर पत्नी है, पति के साथ जा रही है, अगर पति कहीं इधर-उधर निगाह ज़रा सी भिड़ाया तो पत्नी क्या बवाल करती है, देखी है? वो तो बात सही है। तो फिर कैसे आप बर्दाश्त करती हैं? क्या बर्दाश्त करने वाली बात है, अब रहना तो है ही है। का मार पीट कर ले मर जाए या वो उनको मार दे या हम मर जाए, यही आप लोग सोच रहे हैं क्या? हम क्यों सोचेंगे भैया, हम तो सोचेंगे कि आपकी जोड़ी ऐसे सलामत रहे, तो हम भी यही सोच। आने वाली पीढ़ी भी इसमें दो-दो का गुणा करते जाए। अरे नहीं नहीं भैया नहीं, हम दो हैं तो हमारे बच्चे ऐसे थोड़ी ना करेंगे, जो हम लोग करें वही हमारे बच्चे करेंगे। हाँ। नहीं। अच्छा, अब जो है शादी के कितने साल बाद आपको बच्चे हुए? 3 साल बाद। 3 साल बाद। हम्म। कितने बच्चे हुए? एक बेटा हमारे है, 2 और एक लड़की एक लड़का हमारी दीदी के, 3 हमारे बच्चे हैं। अच्छा, आपके शादी के बाद आपके कितने बच्चे हुए? एक। एक। तो फिर और बच्चों की जरूरत नहीं है? अब 3 बहुत है हमारे, 2 बेटा एक बेटी, उनको पढ़ाना लिखाना, उनका भविष्य बनाना है, बच्चा थोड़ी ना। हाँ, कारखाना नहीं खोलना। बिल्कुल। जैसे आप 3 हैं, आप सोच रहे हैं कि 3 ही और रहें? हम 3, हमारे 3 काफ़ी हैं, बस अब 3 और आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं अजीत है। भाई जिनसे पहली बार शादी किए थे, यानी जिससे अरेंज मैरिज हुआ, अब उनसे हम थोड़ा सा बात करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते भैया, एक चैनल में स्वागत है। हमारा नाम है सुमन। सुमन, कैसी हैं आप? ठीक है। सुमन, कलयुग के ज़माने की आप कैसी नारी हैं जो अपने प्यार को आप बांट दी? कहाँ बांटे हैं भैया? बांटे नहीं है, ये एक तरफ आप खड़ी हैं, एक तरफ वो खड़ी अरे हैं। तो हमारी बहन है, हम दोनों लोग साथ में रहते हैं और अच्छा भी लगता है, हाँ। हंसी खुशी जिंदगी भी बीत रही है। तो क्या ये हंसना, उठना, बैठना, सोना, खाना पीना सब साथ होता है? सब साथ में होता है। कोई दिक्कत उक्कत नहीं होती है? नहीं, क्यों दिक्कत होगी? हाँ। हमारे पति उतने अच्छे हैं, दोनों बहन को प्यार करते हैं। अच्छा, ये कैसे इतने अच्छे हो गए? अच्छे हैं। हाँ? बहुत लाखों में एक हैं, करोड़ों में। क्या बात है। चिराग बार के ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेंगे ऐसे पति सबको। और क्या। अच्छा, ये जब आप शादी की थी तो एक अरमान, एक सपना लेकर के आप शादी की होंगी कि मैं इनसे शादी कर रही हूँ, और भाई ये लच्छेदार बात बोलते भी हैं अजीत भाई, बतिये में इनके घिउबा, है कि ना? तो क्या कभी सोची थी कि हम 2 लोगों के साथ इनके साथ रहेंगे? कोई कभी नहीं सोता भैया, लेकिन सबका किस्मत है। हमारी किस्मत में 2 बहन लिखा था तो हम 2 बहन हैं। अगर कुछ लोग हैं अकेले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम 3 लोग हैं, तीनों खुश हैं। अच्छा, अगर एकाक और आ जाए अजीत के पास तो? अरे ऐसे थोड़ी बाजार थोड़ी लगाना है। हाँ। नहीं, हम 3 लोग काफ़ी हैं। नहीं, जैसे अगर ये ट्राई करेंगे तब? वो ट्राई भी नहीं करेंगे। आपको विश्वास है? हाँ, विश्वास है। मेरारू नहीं भाई, जैसे एक बात बता दे भाई साहब, जैसे अगर हमारी छोटी साली होती हाँ। तो उस पे कुछ कुछ दिमाग जाता। ये देखिए, अरे उतना तो मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहे हैं, ये मन की भड़ास निकाल रहे हैं। नहीं, और ये भी सही है, साली आधी घर वाली होती हैं। ये मतलब एक मामला अगर फिट हो गया तो आने दीजिए। है ही नहीं ना, छोटी बहन नहीं है। हो सकता है कहीं इधर उधर नजरें।
नहीं देखिए कहीं गड़बड़ाए नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताइए कभी इनके द्वारा आपको ऐसा कष्ट मिला कि जिससे आपको ये पछतावा हो रहा हो कि मैं इनसे शादी करके फँस गई? नहीं, कभी नहीं मिला। हुँ। नहीं। अरे सिर्फ़ हमेशा प्यार ही मिला है। जो प्यार करते हैं भैया तो कहाँ से कष्ट मिलेगा ये बताइए ये पहले। प्यार के समुंदर हैं, और क्या? कितने गहरे हैं ये? बहुत बता नहीं सकते हैं। सही बता रहे हैं भैया, इसमें छिपाने की क्या बात है? नहीं। जो है आप सबके सामने दिख रहे हैं। हुँ। जी, अच्छा ये आपको कितना प्यार करते हैं? बहुत ज़्यादा। कितना करते हैं? अरे तराजू बढ़कर तौला थोड़ी जा सकता है। तभी एक अंदाज़ बताइए। अरे अंदाज़ क्या बताएँ? बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा ये कभी छोड़ के आपको गए? नहीं, हम सब जहाँ रहते हैं साथ में रहते हैं, हर जगह? हर जगह। हर समय? हर समय अगर नहीं विश्वास है तो आप शाम के रुकिएगा हमारे घर और चिराग बार के वहीं पर रखे देना और बैठे रहना। हम सब दिखा देंगे क्या कर रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कहाँ जा ऐसी रहे कोई हैं। बात नहीं भैया, भगवान ऐसे हमें हमारे परिवार को हमेशा खुश रखे और छोटा परिवार सुखी परिवार है हमारा। 6 लोग हैं घर में और 3 लोग हम और 3 हमारे बच्चे। अच्छा अजीत भाई क्या खाते हैं? वही जो सब लोग खाते हैं। हुँ। हाँ, तो कैसे मैनेज करते हैं? पाथर पी के। हाँ, कुछ लोग आते हैं हमारे लाइव में बोलते हैं कि भैया आपके 2 बीबी हैं बहुत सुंदर है, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? और आप लोग तो बहुत हैंडसम लगते हैं, कि हाँ। पत्थर पीते हैं क्या पीस के? हाँ। हाँ। इसीलिए आप बताएँ क्या? नहीं, वो पूछ रहे थे बार-बार, हाँ। तो हम कहे भैया हम पत्थर पीस के पीते हैं और क्या बताएँ? अच्छा अजीत भाई क्या कभी आपको इस चीज़ को लेकर के ये बैड फीलिंग नहीं हुई कि ये गांव के लोग ये तमाम लोग जो देखते हैं जानते हैं कि अजीत 2 बीवियाँ रखा हुआ है कभी इसको लेकर के आपको बैड फीलिंग नहीं हुई? नहीं, जैसे समझ लीजिए कि इतना हम खुश रहते हैं कि जैसे अगर कहीं भी जाना होता है तो ये समझ लीजिए कि घर से इतना खुश रहते हैं कि हमें सारा टेंशन खत्म रहता है। हम्म, और बाहर से आते हैं तो हमें इतना खुश रहते हैं कि पहुँचते ही हमारा जैसे हमारी गाड़ी रुकती है तैसे दोनों लोग दौड़ पड़ती हैं। अगर कोई काम कर रही है तो एक लोग दौड़ पड़ती हैं कि लाइए देखते हैं कौन-सा कोई सामान तो नहीं लाए, नहीं तो पकड़ने में छूट जा गिर पड़े। दौड़ के पहुँचती हैं और जैसे हम घर में पहुँचते तैसे हमारा जूता निकालती हैं, मोजा निकालती हैं, पैंट निकालने लगती हैं और शर्ट निकालने लगती हैं। अगर हमें टेंशन रहता है बाहर का कहीं कोई पैसा नहीं दिया रहता है काम करने के बाद, पेंटिंग का काम करते हैं लिखाई वाला और चित्रकारी वाला, तो अगर बाहरी टेंशन रहता है तो वो भी तुरंत समझ जाते हैं कि नहीं बाहरी कोई टेंशन है, थोड़ा-सा इनको आराम करने दो। हाँ, यानी भरपूर आपका मदद कर रही हैं। भरपूर मदद कर रहे हैं, ऐसे 17 साल हो गए आज तक हमें पता ही नहीं चला कब 17 साल बीत गया और कब हो सकता है कि पूरी बुढ़ापा बीत जाए। अजीत भाई आज के तमाम वो पति हैं घर पहुंचते हैं तो पत्नियां पैसे की डिमांड करती हैं वो ये नहीं पूछती हैं कि आप कहाँ से आए हैं किस हाल में आए हैं क्या खाए हैं क्या पिए हैं मानसिक टेंशन तो नहीं है बहुत सारी ऐसी पत्नियां बहुत लोगों को ये बातें बहुत बुरी भी लग रही हूँ क्योंकि मैं कड़वी बात कर रहा हूँ वो घर पे पहुंच कर जब पहुंचते हैं तो ये बातें नहीं करती हैं पूछती हैं कितना लाए हैं क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? भैया सभी से हाथ जोड़ के विनती है आप ऐसा ना करें 4 दिन की ज़िंदगी है आप मैनेज करके रहिए अपने परिवार को अगर आप शादी करके आई हैं किसी के घर पे और आपका पूरा खर्चा देख रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका सारा टेंशन अपने ऊपर ले लें और जैसे बाहर से आदमी पति आता है कमा के आता है क्या क्या बात सुन के आता है एक एक रुपया कमाना बड़ी मुश्किल है कितना गाड़ी चलाता है कैसे मैनेज करता है आप उसको नहीं समझ पाती हैं ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। अच्छा गुड़िया जैसे आप ये बता रहे हैं कि जब ये घर पहुंचते हैं तो आप लोग दौड़ते हैं जैसे मतलब घर का एक बुजुर्ग व्यक्ति हो जब घर पहुंचता हो तो बच्चे दौड़ते हो तो उस समय हमें लगता है कि आप लोगों को ये बच्चे ही दिखाई देते हैं। नहीं, सही बात है। जैसे अब बाहर से आते हैं तो बहुत सारा जैसे सामान-वामान लिए रहते हैं, काम से आते हैं तो साग-सब्ज़ी लिए रहते हैं और खाने-पीने वाले सामान लिए रहते हैं। तो अगर बच्चे नहीं जा पाते, अब तो बच्चे हो गए, पहले तो बच्चे नहीं रहते तो हम ही लोग दौड़ते थे, अब तो बच्चे हो गए हैं तो जैसे गाड़ी बोल रहा रुकती है वैसे कहते पापा आ गए, पापा आ गए। तो हम लोग भी सब लोग आते हैं बाहर निकल के देखते हैं पापा क्या लेके आए हैं। तो जो लेके आए रहते हैं बच्चों को देते हैं, नहीं हम लोग पहुँचते हम लोग के हाथ में रख देते हैं तो फिर सब लोग फिर अंदर चलते हैं। अच्छा कभी ये आप ये नहीं महसूस किए कि ये जब घर आते हैं तो पैसे आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं या पैसा मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए ये सब कभी आपके अंदर फील नहीं आती? आज तक भैया 16-17 साल हो गया, कभी हम लोग पैसा का डिमांड किए ही नहीं है, यही सामने है आप पूछ सकते हैं। हम्म, कभी भी नहीं, बस खाना-पीना और हर एक चीज़ हम लोगों को मिल रहा है तो पैसा का डिमांड क्या करेंगे करके, पैसा नहीं चाहिए।
जब ये घर पहुंचते हैं तो ये बता रहे हैं कि पहुंचने के बाद मेरे जूते कपड़े सब उतारे जाते हैं, ये सही है? सही है। ऐसा जैसे बहुत कम सुनने को मिलता है। हाँ, सही है, लेकिन पति तो भगवान होते हैं ना, तो पति का सेवा करना चाहिए, तो इसलिए हम सब करते हैं। अच्छा, क्या आपको ये पैसा देते हैं कि या उनको पैसा देते हैं? नहीं, हम सब पैसा कभी माँगते नहीं हैं। हम्म। जो सामान लेना होता है तो हमारे पति खुद ही लाकर देते हैं, तो पैसा क्या करेंगे? मतलब आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है तो आप इनसे कहती हैं जी, और ये पूरा कर देते हैं। जी। अच्छा, कभी ये नहीं आप महसूस की कि ये कमाते हैं तो कहीं मामला दूसरी जगह तो नहीं है वहाँ पैसा वैसा देते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एकदम पूरी तरह नहीं। विश्वास है? हाँ, पूरा विश्वास है। अरे देख लीजिए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे समझ लीजिएगा, हाँ, समझ रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है भैया। एक आध दिन ट्राई करिएगा। नहीं, ट्राई करने की उसमें बात ही नहीं है। अब आप समझ सकते हैं भैया, जिसको अगर विश्वास होगा तो कितना भी आप प्रेशर दीजिए, बात सिर्फ एक ही आएगी। गुड़िया, ये जब तमाम जो महिलाएं वीडियो देख रही हैं, आज आप एक पति के पास दो दो बहनें हैं, यानी एक पति की दो दो बीवियां हैं, और जिस तरह से आप लोग प्यार दुलार से रह रही हैं और एक दूसरे से घुल मिल के भी रह रही है, और आप लोग वास्तव में एक नारियों के लिए मिसाल हैं कि तमाम वो नारियां हैं जो जिनके पति कभी कभार किसी महिला से अगर थोड़ा सा बात कर रहे हैं तो रामायण शुरू हो जाता है। नहीं भैया, ऐसा हम लोग के अंदर नहीं है। हमारे घर तो बहुत सारे औरतें आती हैं, लेडीज आती हैं, जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसकी शादी हो गई है। तो हमारे हस्बैंड का वही काम है, सबका चैनल देखना, मोनेटाइज करना, हर एक काम करते हैं। इस समय जब से सोशल मीडिया पे आ गए हैं, तो हम इतना जलन रखेंगे, इतना इनको मतलब अनुशासन में रखेंगे, या इनके पास हमेशा खड़े रहेंगे, या इनको इतना शंका करेंगे, तो हमारा काम कैसे चलेगा? तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। अगर आप विश्वास करेंगी तो नहीं करेंगी, अगर नहीं विश्वास है कि हमारे पति है, उनसे बात कर ले तो उनको रखे हैं, उनको फंसा लिए, उनको पैसा देते होंगे, उनके साथ घूमते होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। विश्वास करना चाहिए, मेन चीज़ विश्वास है। अ, आप आपके लिए क्या क्या करते हैं? हमारे लिए बहुत सारा चीज़ करते हैं हमारे पति, करते नहीं होते तो हम लोग 15-16 साल से कैसे रहते। क्या क्या करते हैं? बहुत सारा शॉपिंग कराते हैं, घुमाते टहलाते, जो हम लोग बोलते हैं खिलाते पहनाते, हर एक काम पूरा, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ते हम लोग। मतलब आज तक कोई दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत नहीं है, एकदम पूरी तरह खुश है। एकदम खुश हैं। चलिए भैया अजीत, बहुत बहुत बधाई आपको, दो पत्नियों आप जैसे दो पत्नियों को साथ रख करके एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, और एक अच्छा माहौल भी क्रिएट कर दिए हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि इनके घर पे कितने लोग आए हैं और कितने लोग इनसे सपोर्ट ले रहे हैं। जो कभी पल पल के लिए तरसता था, जो कभी तिल तिल के लिए तड़पता था और खाने के लिए मुहताज था, आज ये करोड़ों लोगों की दिल का धड़कन बन चुका है व्यक्ति। तो आज ये आपके दरवाजे पे इतने लोग आ रहे हैं, कैसा लगता है आपको? भैया जैसे ये सब पब्लिक की देन है और सब्सक्राइबरों की देन है। हमारे घर पे लगभग लगभग पर डे 15-20 लोग पर डे रोज सुबह से लगभग शाम तो 5-6 बजे तक सब लोग रहेंगे, और सुबह लगभग खाना पीना बना के खा के लगभग 10-11 बजे तक सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और पर डे का नियम हो गया लगभग लगभग जान लीजिए कि 1.5 साल से, और समझ लीजिए कि हमारा परिवार बन चुका है और सारे लोगों का प्यार दुलार मिल रहा है। जिनको जिनको चैनल बनवाना हो, इसके मतलब ये फेसबुक मोनेटाइज करवाना हो, चैनल बनवाना हो, कुछ भी अगर कोई दिक्कत है तो हमारे पास आइए, निःशुल्क भैया हम सब लोगों का काम करते हैं। आखिरी सवाल है, कहीं ऐसा नहीं है कि भीड़ में कोई सेट ना हो जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जैसे मज़ाक करना तो हमें हमारी आदत है बचपन से, हल्का-फुल्का भौजाई मजाक मजाक में दो दो शादी की नहीं, है? ऐसी कोई बात नहीं, भौजाई-वौजाई लोग आती हैं तो हल्का-फुल्का मज़ाक हो जाता है। सब लोगों से हो जाता है, हमारे घर पे आने के बाद किसी को टाइम का पता ही नहीं चलता, कब सुबह हुई, कब शाम हुई। गुड़िया, नजरें जमाए रखना क्योंकि खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। हाँ, सही है भैया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बस जो होना था हो गया। मतलब का रख के कोई भीड़ थोड़ी ना लगाना है, अब बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, अब भविष्य देखना है, अब जो होना था हो गया। सुमन, नजरें जमाना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। जो होना था हो गया, अब कुछ नहीं होगा। बस 3 लोग काफ़ी हैं, तीन लोग काफी है। काफ़ी हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये होता है जिंदगी का जीने का असली मकसद। व्यक्ति के चेहरे पे जब हंसी होती है और दिल में एक अंदर से मुस्कान उभरती है, तो जिंदगी को एक सुकून दे जाता है वो पल, वो दिन, वो रातें। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज अजीत अपने दोनों पत्नियों के साथ इतने मस्त हैं, इन्हें किसी चीज की कमी नहीं खलती है, और आज ये करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन भी बन चुके हैं, और इनके घर पे लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। अब
आप अजीत की तरह मत बनिएगा, क्योंकि उसके लिए जिगरा चाहिए, है कि नहीं है? हाँ दोस्तों, इसके लिए जिगरा चाहिए और इतना जिगरा किसी के पास हो सकता है भगवान ना दिए हो। हाँ, वही फेल होंगे। जेल के पीछे जाएंगे। तो दोस्तों, बाकी ये वीडियो देखने के बाद और इनके दोनों पत्नियों के विचार जानने के बाद, अजीत के विचार जानने के बाद, अब आपको कैसा लगता है कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।